हेलो विद्यार्थियों, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का एग्जाम 22-23 अगस्त को निर्धारित है और मैं यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं कि 22-23 अगस्त को जो पेपर होगा उसका क्या कट ऑफ रह सकता है। कट ऑफ का अनुमान वैसे बहुत मुश्किल है लगाना, लेकिन हम एक थोड़ा डेटा बेसिस पर एनालिसिस करें तो हमें थोड़ा माइंडसेट पता लग जाएगा कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि आईबीपीएस जो भी पेपर करा रहा है बहुत शानदार पेपर करा रहा है, कभी पेपर लीक नहीं होते, कभी पेपर आउट नहीं होते, लेवल भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए कट ऑफ कम रहता है। आसान पेपरों में चीटिंग भी बहुत आसान होती है। तो आईबीपीएस ने अपना एक डिग्निटी मेंटेन किया है। पिछले 15 सालों से आईबीपीएस ने बहुत शानदार काम किया है। बस एक ही शिकायत है आईबीपीएस से कि वो अपने पेपर बाहर नहीं देता है। पेपर पता नहीं लगते हैं तो हमने क्या मार्क किया, क्या गलत था वो पता नहीं लगता। बाकी आईबीपीएस ने बहुत ही शानदार ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम किया है। अब हम देखते हैं कि पिछले साल का क्या कट ऑफ रहा है, क्या हो सकता है। प्री का, मेंस का भी मैं आपको बताता हूं। जनरली प्री की ही बात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इस वीडियो को 22-23 के बाद भी लोग देखेंगे तो मैं मेंस और प्री की दोनों की कट ऑफ का एनालिसिस थोड़ा आपके सामने डेटा ड्रिवन बात करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें पता लग जाए कि कट ऑफ क्या करीब जा सकता है तो उससे हम थोड़ा स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसका ब्लूप्रिंट हमने आपके सामने रखा है और 2026 का क्या रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ का डर होता है लोगों को और अनिश्चितता बहुत है। कितने लोग पेपर दे रहे हैं, इस बार क्या जाएगा, पेपर टफ आया है, वहां आया है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य यह है कि डेटा के बेस पे हम एक सटीकता का अनुमान लगा पाए। प्लस माइनस 3-4 तो ऊपर नीचे हो ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हम आसपास पहुंच सकते हैं क्या, तो इस बार अनुमान लगाते हैं। तो हम कट ऑफ का अनुमान लगाने नहीं आए, एक्चुअली ये निर्धारित करना है कि सिलेक्शन हमारा लक्ष्य है। उसमें अगर हम साइकोलॉजिकली थोड़ा आइडिया लगा लें कि ये कट ऑफ रह सकता है तो हमारे लिए पेपर थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो किस तरीके से होती है। तो पिछली बार रिक्तियां कितनी थी, इस बार रिक्तियां कितनी हैं। ज्यादा पद होगी तो कट ऑफ कम जाएगा। पेपर का लेवल कैसा है, अगर अच्छा पेपर आया तो कट ऑफ कम जाएगा। उम्मीदवारों की संख्या कैसी है, उस इन सबसे डिसाइड होती है। तीनों पिलर हैं जो आपको डिसाइड करते हैं कट ऑफ क्या रहेगा। दूसरा, पिछले बार की अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो देखिए 23 में कट ऑफ बहुत अच्छा था, 24 में कम हो गया, 25 में 24 के बराबर ही रहा है, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहा है। तो जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि आईबीपीएस का जो पेपर थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, इतना ऑनलाइन भी है, लोग भी तैयारी कर रहे हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं, तो कट ऑफ जो बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा एसएससी में हो रहा है, वहां पर यहां नहीं है। हर बार आईबीपीएस कुछ कुछ नया डालता है और नया लाता है तो कट ऑफ ऑलमोस्ट स्थिर रहता है। एसएससी के जैसा नहीं कि कभी 110 गया, कभी 150 गया, कभी 130 गया, इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो मैं जो सोचता हूं कि इस बार भी आपका कट ऑफ जो है अराउंड ही रहना चाहिए। तो अभी जो हिस्टोरिकल है वो 50-55 की रेंज आपका दिख रहा है। अभी आप बात करते हैं क्या रह सकता है। और अगर मेंस की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये मेंस का कट ऑफ आउट ऑफ 225। अभी तो कई लोगों को जो नई तैयारी कर रहे हैं ना उनको पता ही नहीं है कि मेंस का कट ऑफ 225 में से 200 ये है, कितना परसेंट है ये, कुल मिलाकर 35% के आसपास इतना ही कट ऑफ रहता है मेंस का 225 में से, जिसमें 200 नंबर का तो आपका एमसीक्यू है और 25 नंबर का आपका डेस्क्रिप्टिव है। अब डेस्क्रिप्टिव में तो 10 नंबर लाना बहुत आसान है। 10 नंबर अगर आप डेस्क्रिप्टिव में ले आओगे ना तो ये 75 भी नहीं चाहिए आपको। 200 में से तो आपको 60 नंबर ही चाहिए, 60 या 65 नंबर चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बस इतना ही नंबर चाहिए आपको। तो 35% नंबर में आप पास हो जाओगे आराम से। तो यहां पे कई सारी चीजों को देखते हुए पहले तो कट ऑफ 63 भी गया, 66 भी गया, 70, इस बार थोड़ा बढ़ गया, लास्ट ईयर जो है थोड़ा बढ़ गया है। अब हम बात करें कि ये जो अनरिजर्व है ना, तो ये सारा के कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि 24-25 में सभी के लिए सेम जा रहा है। कैटेगरी वाइज भी आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, बहुत ही सामान्य है। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ क्या है, सेक्शनल कट ऑफ में अगर हम देखें तो अगर आपने सब में पास कर लिया, क्वांट में पास कर लिया, रीजनिंग में पास कर लिया, लेकिन इंग्लिश में पास नहीं हो पाए, तो आपकी अगर जो आपके टोटल नंबर हैं वो कट ऑफ से ऊपर है। कट ऑफ आपकी मान ली रही है 50, आपके 55 नंबर आए, लेकिन इंग्लिश में कट ऑफ रही है 10 नंबर, आपके 5 नंबर आए, तो परिणाम क्या होगा, असफल हो जाएंगे आप। यानी हर सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आप किसी भी पेपर को स्ट्रॉन्ग रख के दूसरे को वीक नहीं कर सकते, आपको सब में अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, एवरेज तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। एक सब्जेक्ट पिछली बार के टाइम पे जो होता था, 2 सब्जेक्ट आपको नैया पार नहीं करा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एवरेज स्कोर तो सब सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। कोई अगर आपका सेक्शन अच्छा है तो वहां पे आप कर सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट हमारा बहुत स्ट्रांग है वहां खूब सारे नंबर बटोरें, जो सब्जेक्ट हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है उसको कम से कम इस लेवल तक तो लेके जाएं कि वहां पे हमारा एवरेज नंबर आ जाए, ताकि हम जो है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लें। हर सब्जेक्ट में आपको जीवित रहना है, किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह आप नहीं छोड़ें।
अब 2026 की अगर बात करें तो 2026 में इनिशियली उन्होंने 6715 वैकेंसीज दी थी, लेकिन ये बाद में अभी बढ़कर 7565 वैकेंसी हो गई हैं, क्योंकि जो नॉट रिकमेंडेड वैकेंसीज आती है, एनआर नॉट अवेलेबल टाइप जो वैकेंसी आती है, जो अभी रिपोर्टेड नहीं है, एनआर आता है ना, नॉट रिपोर्टेड जो वैकेंसी है वो बाद में रिपोर्ट हो जाती है, तो ये वैकेंसी बढ़ गई है, तो अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। और आपका जो है स्तर तो हमें पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, यानी कि जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं उनका क्या लेवल है वो भी हमें नहीं पता है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है हालांकि, लेकिन हो सकता है कि इस बार कम हो। कई सारे लोग जो है सिलेक्शन नहीं होता 2-3 साल में छोड़ के भी चले जाते हैं। तो अभी जो है हम ये सोचते हैं कि 2026 की कट ऑफ क्या रहेगी वो बाद में पता लगेगा, लेकिन अगर अनुमान लगाएं पिछली बार के हिसाब से 50, 48, 49, तो हम ये कह सकते हैं, जो मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि 50 में +-3 मान लीजिए आप, या तो 47 रहेगी या 53 रहेगी, इनके बीच में ही आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकती है। मेंस की अगर बात करें तो ये मैंने बताया ये कट ऑफ रहती है, ये 2025 की कट ऑफ है। तो 225 में से अगर हम देखें, 225 में से अगर हम देखें, तो 225 में से इस बार भी आपको बहुत ज्यादा कट ऑफ का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 75 में से +-3 आप मान लीजिए, यही कट ऑफ रहनी चाहिए 70 से 76 के बीच में, क्योंकि बहुत कम जाना इसलिए मुश्किल है कि रिक्तियां बहुत ज्यादा नहीं है, लोग तैयारी कर ही रहे हैं, इतना रिसोर्सेस लोगों के पास में है। दूसरा, कई बार पहले टफ लगता था आईबीपीएस का पेपर, लेकिन अब जेनजी जो है वो कम से कम इसके आदी तो हो गए कि भाई ये पजल तो करनी ही है हमें। पहले लोग सोचते थे कि ये नहीं बनेगी वो नहीं बनेगी, लेकिन अब मेहनत कर रहे हैं लोग, और मेहनत करने वाले क्या है कट ऑफ को कम नहीं आने देते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि इस बार का कट ऑफ जो है ये रह सकता है। आपको क्या करना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आपकी रणनीति होनी चाहिए कि जो कट ऑफ है उसके इधर मत रहिए, आप बॉर्डर लाइन पे भी मत रहिए, आप ट्राई ये करिए सिलेक्शन जोन में रहिए। आप सिलेक्शन जोन में मतलब प्री में अगर 55 नंबर 50 नंबर कट ऑफ रह रहा है, यहां हम अनुमान लगा रहे हैं, तो आपको 60 क्वेश्चन लाने हैं, और 60 करने के लिए आपको 17 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 17 अटेम्प्ट करना है तो मैथ्स रीजनिंग में 25 नंबर, मैथ्स में 20 नंबर, और इंग्लिश में भी 20 नंबर आप अगर करोगे तो आपके 65 होंगे। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप 65 अटेम्प्ट करोगे, 90% एक्यूरेसी रहेगी, तो भी आपके 60 नंबर आ जाएंगे। तो 60 नंबर का टारगेट हमें बनाना है, ताकि किसी भी हालत में हमारी कट ऑफ जो है क्लियर हो जाए। तो 10 नंबर का हमें जो है एक सुरक्षा कवच मानना है उससे। यहां पर भी आप देखोगे तो क्या सुरक्षित प्रयास जो है हम कर सकते हैं। तो अगर 90-95% एक्यूरेसी रहती है तो इस तरीके से हम जा सकते हैं कि इस रेंज के बीच में हम कर लें। इस रेंज के बीच में अगर आप करोगे तो इतना अटेम्प्ट करोगे तो इतने नंबर आपके आ जाएंगे। तो 18, 20, 38, 38 और 58, 4, 62, इस तरीके से नंबर आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। आप ध्यान रखिएगा 2026 में अगर आप इतने अटेम्प्ट करोगे तो ये सुरक्षित प्रयास आपका हो सकता है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि रीजनिंग में आपके 40 नंबर का पेपर है। अब 40 में से 28-30 आप करोगे तभी आपके 24 नंबर आएंगे 90% एक्यूरेसी के साथ में। तो 100% हल करना आवश्यक नहीं है, हो भी नहीं सकता है, लेकिन हम ट्राई ये करेंगे हमारा 100% आए, नहीं तो 90% तो आए ही आए। अगर हम 70 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 63 पे आ जाएंगे हम, 9/67। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम इनकी। तो हमारे पास में क्या है, हम हर दिन मॉक देना है हमें, क्या गलत हुआ वो उसको देखना है। 4 मॉक देने की बजाय 1 मॉक दीजिए, लेकिन उसको एनालिसिस जरूर करिए। दूसरा, जो हमारे विषयवार कमजोरी है उस पर प्रहार करिए, यानी जो हमारी कमियां रह गई है, कोई मान लीजिए सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर डीआई हमें नहीं आती, सीरीज में हमारा मुश्किल है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, उस पर आप ट्राई करिए। और ट्राई ये करिए, आपका माइंड सेट इस हिसाब से लेके जाइए कि हमें कम से कम 10 नंबर ऊपर लेके जाना है। अगर मैं 50 +-3 बता रहा हूं तो 50 +-3 के हिसाब से आपको नंबर लेके आने हैं 63 प्रीलिम्स में। और मेंस में अगर मैं बात कर रहा हूं 73 की, जो कि अभी हम बात नहीं कर रहे हैं +-3 की, तो 73 के लिए आपको 83-85 नंबर लाने पड़ेंगे, ताकि आपका इंटरव्यू भी सिक्योर हो जाए। इंटरव्यू में अगर आपको अच्छे नंबर नहीं दिए तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इसीलिए आपको एक माइंडसेट ये लेके चलना है कि 10 नंबर मुझे ज्यादा नंबर मिल जाए। तो अभी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आप ट्राई ये करिए कि 65 से 70 के बीच में अटेम्प्ट करिए, जिससे आपके नंबर आ जाएंगे 50-60 अराउंड नंबर आ जाएंगे। 60 अराउंड नंबर अगर आ गए 95% या 90% एक्यूरेसी के साथ में, तो आपका श्योर हो जाएगा सिलेक्शन। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बस ये बात कर रहे हैं कि ये जो है कट ऑफ भीड़ छाटने की संख्या, आपका असली लक्ष्य तो मेरिट लिस्ट है। और मेरिट लिस्ट में आने वाले व्यक्ति बॉर्डर लाइन पे नहीं रहते। मेरिट लिस्ट में आने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे 10 नंबर ज्यादा मार्क करना है, और मेंस में तो 10 नंबर मार्क करना आवश्यक ही है, क्योंकि
इंटरव्यू में अगर किसी को एवरेज नंबर दे दिए, हमारी पर्सनैलिटी सामने वाले को नहीं समझ में आई, वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव इंटरव्यू है। सब्जेक्टिव का मतलब ये कि किसी इंटरव्यूअर को कोई पर्टिकुलर पसंद आता है, आपकी हॉबी और सामने वाले की हॉबी अगर मैच हो गई तो आपने अच्छा सा डिस्कशन कर लिया, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव अलग हो, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो और वो आपसे मैच नहीं हो पा रहा है तो कम नंबर मिल जाए। तो इंटरव्यू डेस्क्रिप्टिव है, उसमें हम कह नहीं सकते कि 2+2 4 ही होगा, वहां पे कितने भी नंबर मिल सकते हैं। इसलिए आप ट्राई करिए कि प्री और मेंस में हमेशा 10 नंबर का क्राइटेरिया लेके चलें, 10 नंबर ऊपर लेके जाएं। तो हम मिलेंगे प्री का जब रिजल्ट आएगा, तब फिर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। मैं प्री के बारे में अनुमान लगा रहा हूं कि 50 नंबर ±3 प्री की कट ऑफ रह सकती है, और अगर मेंस की मैं बात करूं तो मैं ये सोचता हूं कि ±3 ये कट ऑफ रह सकती है मेंस की, ये कट ऑफ रह सकती है प्री की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, अच्छी तैयारी करने वाले क्यों एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जनरली ये वीडियो लोग देखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई बार क्रक्स होता है। मेरा वीडियो कितना है, मैं कोई घंटे का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, 10-15 मिनट का वीडियो है जिसमें काफी सारी बातें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, और ये मैं काफी सारी चीजें यहाँ डाल के स्लाइड में लेके अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में लेके आता हूँ। कुछ चीजें आप देखा करिए, जिससे आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। 5-7 नंबर जो हम लैग करते हैं, जो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, वहां से आप ऊपर चले जाएंगे। तो एक वीडियो मैंने बनाया है कि एग्जाम हॉल में कैसे हम फियर को कंट्रोल कर सकते हैं, कामनेस के साथ में अच्छा तैयारी को हम जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छा कर सकते हैं, 5-7 नंबर बढ़ा सकते हैं। वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसी तरीके के और वीडियो हम आपको लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।